दिल्ली में आने वाले कुछ घंटे भारी हो सकते हैं। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज में पानी बढ़ने के बाद 1,16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि कभी भी दिल्ली पहुंच सकता है। ऐसे में यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद यमुना उफान पर है और हथनीकुंड बैराज में भी लगातार पानी की मात्रा बढ़ रही है। बैराज में बढ़ते पानी के बाद रविवार को 1,16,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जो कि अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट सायरन बजाने के बाद खोल दिए गए। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे यमुना से दूर रहें और अपने पशुओं को यमुना से दूर रखें। इस चेतावनी के बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया है। पानी बढ़ने से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है और निचले इलाके जैसे मयूर विहार, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। दिल्ली में तकरीबन इस पानी का इम्पैक्ट यदि मैं मानूं तो 30 घंटे, 28 से 30 घंटे। आज सुबह 7:30 बजे के बाद एकदम से रिवर, हमारे यहाँ जो सोम रिवर है जो हिमाचल से आती है, उसके अंदर पानी बढ़ना शुरू हुआ। 9 बजे के करीब तकरीबन उसमें पानी हमारा 24,000 क्यूसिक हो गया, जबकि उसका डेंजर लेवल 10,000 क्यूसिक है। पर गनीमत ये रही कि अभी तक कहीं पर भी किसी तरह का हमारा बंद कोई ब्रीच नहीं हुआ। भाई जो हमारी क्रिटिकल साइट्स भी हैं, जैसे चिंतपुर बंद को हम मानते हैं, जो पिछले 3-4 सालों में 1-2 बार ब्रीच हुआ जिससे पानी बहुत ज़्यादा, वो वहाँ से पानी हमारा सेफली क्रॉस हो गया है। और अभी की यदि बात करूँ तो उसमें पानी रिड्यूस होना शुरू हो गया, जो कि तकरीबन 24,000 से 6-7,000 क्यूसिक रह गया। हमारी तो आम आदमी को एडवाइस ये है, क्योंकि बारिशों का सीजन है रेनी का और पहाड़ों में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे ही पानी आता है वो टाइम नहीं देता। मैं बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे के बाद हुआ तो 8 बजे की एज में पानी सीधा ही 3,000 से 24,000 क्यूसिक था, तो वो समय नहीं देता। इसलिए रिवर में ना जाएं, ना पशुओं को लेके जाएं और उससे दूर रहें, बच्चों को भी दूर रखें। उधर यमुनानगर की धनौरा में हरिपुर खोल उफान पर है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की वजह से अचानक पानी का बहाव तेज हो गया है, जिसका सीधा असर हरियाणा सीमा पर पहुंच रहा है। ये खोल हिमाचल प्रदेश से निकलकर धनौरा के मैदानी इलाकों में उतरती है और अब तेज धार के साथ बह रही है। हरियाणा के रंजीतपुर को हिमाचल से जोड़ने वाले पुल पर नदी का पानी चढ़ गया है। इस कारण पुल के बहने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। बात दिल्ली की करें तो यमुना नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान पर बह रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले यमुना का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी यमुना खादर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बरकरार है, क्योंकि यमुना नदी अभी अपने रौद्र रूप में बह रही है और हथनीकुंड से छोड़े गए पानी के दिल्ली पहुंचने के बाद यमुना के जलस्तर में भी भारी इजाफे की उम्मीद है। दिल्ली की यमुना नदी में यमुना खादर में रहने वाले लोग और फ्लड विभाग की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो एक सप्ताह पहले 202-203 पर यमुना नदी का जलस्तर हो गया था और राहत की सांस लोगों ने ली थी, वही जलस्तर एक बार फिर से ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल में लगातार तेज मूसलाधार बरसात के बाद बादल भी फटे और जल प्रलय भी आई, जिससे भारी नुकसान हुआ और उसका जो असर है वो सीधा यमुना नदी में दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं, मैं वजीराबाद बैराज के पास मौजूद हूँ। ये सूरघाट इलाका है और उधर सिग्नेचर ब्रिज भी है और यमुना किस तरीके से विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है और जो ये सूरघाट की वाल बाउंड्री है, यहाँ तक यमुना का पानी ओवरफ्लो होकर पहुंच चुका है। हालांकि फ्लड विभाग की तरफ से एक बार फिर से यमुना खादर में रहने वाले लोगों को सूचित किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है और उन्हें दूर जाने की हिदायत दी जा रही है। बीते कुछ सालों में बरसात के मौसम के दौरान यमुना का जलस्तर कई बार खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे निचले क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। इस बार भी अगर जलस्तर में और वृद्धि होती है तो हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ सकता है। यमुनानगर से कुलवंत सिंह, दिल्ली से नसीम अहमद, जी मीडिया।